अरे बेटी को भी तो नहीं बाबा जी, मुझे बेटी को नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई चुकाऊंगा, मैं उसकी बेटी भी पैसे बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में मैरिज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बात है, आजकल का माहौल कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाते हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, किसी संभालेगा कौन? अरे कुछ दिन से नहीं हो गया, तुम सामने को क्या मुझे कहेंगे? ओहो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी मुझे संभाला है। पहले संभालना होता, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं, मुझे ऐसी चाहिए। रोटी दाल पढ़े तो करनी कैसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हो तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सामने को स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ निकलेंगे तो बच्ची कुछ जिंदगी में स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझते हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क क्या है? फर्क है, लड़का बड़ा होता है, लड़की लड़का बड़ा होता है, लड़की ऐसे। साहब, मैं बस आपने रिपोर्ट भेजी। ओह, रिपोर्ट आ गया। बता क्या रिपोर्ट में? तो तुझसे परेशान नहीं किया माने? मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहता बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। बस्ती क्यों नहीं? आखिर बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है।
मुझे चाहिए
क्यों छीना, मेरी छाती को क्यों छीना, मेरी छाती को क्यों छीना। मैं बेटी हूँ, बेटी। हाँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं सरस्वती, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली, मैं शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं पार्वती हूँ और मैं संतोषी और मैं भी हूँ अन्नपूर्णा। हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको बिना कहीं बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख नहीं खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? हम तो तुम्हें कुछ नहीं किया है, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर का कभी नहीं खाएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आज के हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चला है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि उसकी खून सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक गुल को, दो दो गुलों की लाश ढूंढती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां, क्यों नहीं चाहिए बेटियां? किसी के पास इस बात का जवाब बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमारा चलता है हमें, क्यों नहीं चाहिए बेटियां, क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है हमारा कसूर? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। रोहित, क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? जिंदा? मुझे क्या हुआ? हे भगवान, तुम्हें तो क्या शुगर है, तुम सचमुच जिंदा हो? हाँ, पर हुआ क्या?
बेटी, तुम्हें तो बेटा चाहिए था। नहीं छोटी नहीं, अब समझ गया। बेटा और बेटी एक किसी के दो पहलू हैं, जिसके बगैर जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को हमें बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना? तुम ठीक कहते हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करें। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे।